हेलो बच्चों बाटी, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी हिंदू स्टडी पॉइंट्स में मैं विजेता आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में जो हम बताएंगे वो फैक्ट ही बताएंगे आपको, क्योंकि इस वाली वीडियो में इस चैनल पे सिर्फ आपको फैक्ट बताए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन एक भी गलत ना करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना। गंगा रिवर बेसिन है, गंगा रिवर बेसिन। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारा गंगा है, हमारी जो गंगा नदी है वो उसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, और गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां मिलके बनती हैं, और कहाँ से ये हमारी गंगा नदी जो है वो हमारी गंगा नदी कहलाती है। उससे पहले हमारी गंगा की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरियां हैं जिन सबसे मिलके ये गंगा नदी बनती है। अकेले गंगा नदी ही नहीं, गंगा नदी में बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो आके मिलती हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मेन कहानी पे। किस पे आते हैं हम? अब हम आते हैं अपनी मेन कहानी पे। हमारी मेन कहानी क्या है? हम बात कर रहे हैं अपनी गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। और क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गंगा नदी को कि हमारी गंगा रिवर्स कहाँ से है। भाई स्टार्ट होता है, हमारे दो पार्ट्स हैं, नहीं कि हमारे दो टाइप से हमारी दो आती है। देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, हमारा क्या है, ये हमारा संतोपत एक ग्लेशियर्स है, फिर हमारा कामेत एक ग्लेशियर्स है। संतोपत ग्लेशियर्स जो बद्रीनाथ में है, और जिसके पास में क्या है, माना दर्रा भी है ना। एक बार फिर से रिपीट हो जाए ताकि आपको वीडियो के लास्ट तक ये सारी चीजें याद हो जाएं। ठीक है, क्या होता है, हमारा संतोपत ग्लेशियर्स है, हमारा संतोपत हमारा ग्लेशियर्स हो गया। जब हमारा संतोपत ये ग्लेशियर्स हो गया, उसके पास में क्या है, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ, और वहां पे क्या है, माना दर्रा भी है। अब हम जब दर्रे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा दर्रे की। दर्रा ये नहीं कि पासिस है, तो वहां पे माना पास भी है, वहां पे संतोपत है, माना पास है, तो बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ से होकर हमारी क्या निकलती है, विष्णु गंगा निकलती है। ठीक है, इधर से हमारी विष्णु गंगा निकली। अब हमारी कामेत आता है, कामेत है, कामेत भी ग्लेशियर से, वहां से उसके पास में नीति पास है, यानी कि नीति पास है। अब नीति पास से वहां से हमारी क्या धौली गंगा निकलती है। तो विष्णु गंगा यहाँ से निकलती है, धौली गंगा हमारी यहाँ से निकलती है। ये दोनों गंगाओं का जहाँ संगम है, यानी कि जहाँ संगम होता है, जहाँ पे मिलन होता है, उसे हम बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, प्रयाग का मतलब क्या होता है, जहां पे दो रिवर्स आके मिल जाती हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्रयाग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी दोनों रिवर्स मिल गई। यहाँ से हमारी कौन सी रिवर मिली, यहाँ से हमारी विष्णु गंगा रिवर्स मिल गई, यहाँ से हमारी धौली गंगा मिली। विष्णु गंगा हमारी कहाँ से निकली है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ यानी कि संतोपत ग्लेशियर से। संतोपत ग्लेशियर यानी कि माना दर्रा के पास में। ठीक है, माना दर्रा इसके पास में है। अब है हमारी धौली गंगा कहाँ से निकली, कामेत से, उसके पास कौन सा हमारा पासिस है, नीति पासिस है। ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु गंगा हमारी दोनों आके मिलती है कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में, यानी कि प्रयाग मतलब जहाँ पे दो रिवर्स आके मिलती है, प्रयाग में। अच्छा, प्रयाग में मिल गई हैं। अब प्रयाग से आगे जब ये गंगाएं दोनों बहती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, अलकनंदा हो जाता है। क्या नाम होता है इनका, अलकनंदा हो जाता है। अब अलकनंदा हो जाता है। अब एक और इसमें पॉइंट से एक और बात इसमें समझने वाली बहुत डीप वाली बात है कि देखो विष्णु गंगा यहाँ पे, धौली गंगा यहाँ पे, जब दोनों रिवर्स की गहराई एक होती है, यानी कि दोनों रिवर्सों की गहराई जहां पे वो मिलती है एक होती है, तो वहां से जब गंगा ये दो रिवर्स आगे बहती हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो विष्णु गंगा की गहराई ज्यादा होती है और धौली गंगा की गहराई कम होती, तो ये जो आगे बह रही होती है तो उसका नाम क्या होता, विष्णु गंगा होता। बट यहाँ पे क्या है कि इन दोनों रिवर्स की गहराई जो है यहाँ पे विष्णु प्रयाग में एक है, तो यहाँ से क्या निकलती है, हमारी अलकनंदा निकलती है। यहाँ से अलकनंदा अलग अलग चलती है, यानी कि अलकनंदा। विष्णु प्रयाग क्या होती है, हमारी विष्णु गंगा, और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके मिलती है, तो वहां से क्या हो जाती है, हमारी अलकनंदा हो जाती है। ठीक है, अलकनंदा आ गई। अब अलकनंदा भी आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ती हुई चली आ रही है। अब चली आ रही है तो अब क्या है, नंदा देवी एक वहां पे ग्लेशियर है। ठीक है, नंदा देवी ग्लेशियर है, तो नंदा देवी ग्लेशियर से क्या है, नंदाग्नि, एक मंदाकिनी अलग है। यहाँ पे क्या है, नंदा देवी ग्लेशियर से क्या निकलती है, हमारी नंदाग्नि निकलती है। और वो हमारी अलकनंदा में कहाँ पे आके मिल जाती है, क्योंकि एक अलकनंदा इधर से आ रही है और हमारी नंदाग्नि इधर से आ रही है, तो हमारी दोनों कहाँ पे मिलती है, ये हमारी मिलती है नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, ये आके अलकनंदा, ये कहाँ पे नंदाग्नि अलकनंदा में कहाँ पे आके मिल जाती है, नंद प्रयाग में आके मिल जाती है। अब नंद प्रयाग में आके मिल जाती है तो नंदाग्नि रिवर जो है उसकी गहराई कम है और अलकनंदा की ज्यादा है, तो ये अलकनंदा ही आगे चलती है, इसे अलकनंदा ही बोलते हैं। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे पिंडारी है, पिंडारी से इसे पिंडार एक और रिवर आके मिल जाती है, किससे, अलकनंदा में। अलकनंदा में पिंडार रिवर कहाँ आके मिलती है, वो मिलती है हमारी कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग मतलब कैसे याद रखेंगे, कर्ण है जिन्होंने क्या कहा था, जो महाभारत हमारी चली थी ना, तो कर्ण ने अपने सारे वो जो उनके वस्त्र थे वो उन्होंने दान कर दिए थे,
तो कर्ण के यानी कर्ण प्रयाग में आके मिल जाती है। पिंडारी यानी कि उनके जितने अंजर पंजर पिंडार थे ना वो सब उन्होंने दान कर दिए थे। तो वो कहाँ पे दान कर दिए थे? कर्ण प्रयाग में। और कहाँ पे मिली थी? अलकनंदा से मिल गई थी, ठीक है ना। अलकनंदा से मिल गई थी। यहाँ पे कहाँ पे मिली थी पिंडारी? कर्ण प्रयाग में मिली थी। फिर वहां से भी अलकनंदा आगे चलती है। अब आगे चलती है तो अलकनंदा जब आगे चलती है तो यहाँ पे क्या है, मंदाकिनी रिवर आके इनसे मिल जाती है। और मंदाकिनी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली गंगा बोलते हैं। मंदाकिनी का एक और नाम क्या है? काली गंगा नाम है ना। ये हमारी कहाँ पे आके मिल जाती है मंदाकिनी? हमारी मिल जाती है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा से ये आके मिल जाती है। तो यहाँ तक मेरे बच्चा पार्टी को समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या है, संतोपत है। संतोपस माना दर्रा, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में क्या निकलती है? विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा निकलती है। अच्छा जी, यहाँ पे कामेत है, कामेत से हमारी धौली गंगा निकलती है। और ये दोनों गंगा यहाँ के कहाँ मिलती है? हमारी विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती है। और वहां से हमारी अलकनंदा चलती है। अब जो अलकनंदा विष्णु प्रयाग से आगे चल जाती है तो वहां पे नंदा देवी एक ग्लेशियर से वहां से नंदाकिनी निकलती है। और वो कहाँ पे मिल जाती है? नंदाकिनी मिलती है नंद से। नंदाकिनी नंद प्रयाग में आके किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। फिर वहां से भी अलकनंदा आगे चलती है पिंडारी। पिंडारी रिवर है जो कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में आके। पिंडारी पिंडारी कहाँ पे मिल जाती है? कर्णप्रयाग में आके, कर्णप्रयाग में आके पिंडारी मिल जाती है। किससे? अलकनंदा से मिल जाती है। और फिर वो अलकनंदा फिर आगे चलती है, ठीक है। अब क्या होती है? मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर आती है, वो लेफ्ट हैंड साइड से इनसे मंदाकिनी रिवर जो आती है वो मंदाकिनी रिवर कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में आके, जिसे मंदाकिनी रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदाकिनी रिवर को हम लोग बोलते हैं काली गंगा भी बोलते हैं। वो हमारी कहाँ पे आके मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। किससे? अलकनंदा से हमारी ये मिल जाती है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रुद्रप्रयाग हो गया। अब क्या है? अब एक और कहाँ, एक और आती है। अब हम बात करते हैं अपनी उत्तरकाशी से, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला हमने क्वेश्चन अपना इतना पढ़ा दिया मंदाकिनी तक, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तरकाशी की। हमारी उत्तरकाशी से क्या है? उत्तरकाशी में हमारी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी में हमारा गंगोत्री ग्लेशियर से कहाँ पे? गोमुख से। वहां से हमारी क्या निकलती है? हमारी कौन सी नदी निकलती है? हमारी है भागीरथी रिवर। कौन सी है? ये ऐसे नहीं दिखेगा बच्चों को। ये हमारी कौन सी रिवर है? भागीरथ है। ये हमारी भागीरथ रिवर हो गई है, ठीक है। ये भागीरथ है, कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख के पास से ये हमारी भागीरथ रिवर निकलती है। जो हमारी भागीरथ रिवर निकलती है तो इससे टिहरी के पास में आके भागीरथ रिवर में कौन सी मिल जाती है? हमारी ये भील गंगा रिवर मिल जाती है। कौन सी मिलती है? ये हमारी भील गंगा रिवर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? हमारी टिहरी में मिलती है। कौन सी है? भील गंगा रिवर मिलती है। भील गंगा, भील गंगा रिवर टिहरी में आके मिल जाती है भागीरथी से। और फिर क्या आती है? तो भागीरथी में भी विलय कर लेते हैं। तो अब क्या, ये भागीरथी वाला पोर्शन आगे मिल जाता है। और ये हमारी कहाँ पे रहती है? ये हमारी कहाँ पे आके मिल जाती है? अलकनंदा में हमारी है देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है हमारी? है देवप्रयाग में। ये हमारी कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग में आके हमारी क्या है? भागीरथी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। और देवप्रयाग से ही आगे ये हमारी क्या हो जाती है? ये गंगा रिवर हो जाती है, ठीक है। गंगा, यहाँ से ही इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। यहाँ से ही इसका नाम गंगा पड़ जाता है। आई होप मेरे बच्चों को इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना पड़े बच्चा पार्टी को याद करने में, ठीक है। कहाँ से याद करते हैं? उत्तरकाशी से। पहले उत्तरकाशी को हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं संतोपथ, ठीक है। संतोपथ में क्या है? बद्रीनाथ। वहां पे कौन सी है निकलती है? विष्णु गंगा निकलती है, ठीक है। अब इधर आते हैं। अब संतोपथ के पास में कौन सा पास है? हमारा माना पास है, ठीक है। अब इसमें आता है कामेत है, कामेत के पास में नीति पास है। अब वहां से हमारी कौन सी गंगा निकलती है? धौली गंगा निकलती है। अब हमारी विष्णु गंगा और हमारी धौली गंगा ये दोनों आके हमारी कहाँ पे मिल जाती है? हमारे यहाँ पे विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। विष्णु प्रयाग में मिल गई।
अब विष्णुप्रयाग से ही आगे जो चलती है उसे हम बोलते हैं धौली गंगा बोलते हैं, सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं, अलकनंदा बोलते हैं। विष्णुप्रयाग से जब आगे चलती है हमारी उसे हम अलकनंदा बोलते हैं। अलकनंदा से हमारी नंदा देवी यानी कि नंदा एक ग्लेशियर, नंदा है, नंदा देवी वहां पे क्या है, एक ग्लेशियर है, वहां से हमारी नंदाग्नि रिवर निकलती है। और नंदाग्नि रिवर अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, नंदप्रयाग में मिलती है। और नंदप्रयाग में मिलने के बाद में फिर क्या होती है, हमारी अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो पिंडारी रिवर इनसे आके मिल जाती है। अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, पिंडारी रिवर आके मिलती है, वो हमारी मिलती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में मिलने के बाद में फिर से हमारी अलकनंदा आगे चलती है। अलकनंदा से हमारी काली गंगा, जिसको हम मंदाकिनी भी बोलते हैं, वो हमारी रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। और वहां से फिर ये विलय हो जाती है, फिर से हमारी अलकनंदा आगे चलती है। क्योंकि आगे चलती अलकनंदा ही आगे चलनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो हमारी दो रिवर होती हैं, अगर उनकी गहराई जहाँ पे वो मिलन स्थान होते हैं वहां पे दोनों की गहराई सेम होती है तो वो दूसरी नाम लेके चलती है। अब मान लो हमारी एक की गहराई कम है और एक की गहराई ज्यादा है, तो जिसकी गहराई ज्यादा होती है तो उसका ही नाम आगे चलता है। तो अब यहाँ पे हमारी क्या, अलकनंदा की गहराई ज्यादा है तो अलकनंदा ही हमारी चलती हुई आ रही है। ठीक है, अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आके अलकनंदा से मिल जाती है और फिर वहां से वो आगे चलती है। अब हम बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी यानी कि गंगोत्री, गंगोत्री यानी कि गौमुख। उत्तरकाशी, गंगोत्री, गौमुख से क्या निकलती है, हमारी भागीरथी निकलती है। और ये टिहरी पे यानी कि टिहरी पे आके कहाँ कौन इनसे मिल जाती है, इनसे मिल जाती है भील गंगा मिलती है, जो टिहरी में आके इनके साथ में विलय हो जाती है, इनको इनके साथ हो जाती है और वो आगे बढ़ते हैं दोनों। जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो ये अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो ये गंगा बन जाती है। वो गंगा यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो ये है हमारे गंगा का है जो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी गंगा है उसका जो लंबाई है वो कितनी है। तो गंगा के जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चंस, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो हम इसे इसकी लंबाई बोलेंगे, अभवा तंत्र नहीं बोलेंगे। अभवा तंत्र का एरिया नहीं बता रहे हैं, इसमें इसकी लंबाई कितनी है, 25-25 है। ठीक है, 25-25 मीटर है, 25-25 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी कितने स्टेट से होकर कितने स्टेट से बहती है, जब ये स्टेट से बहती है तो इसमें बहुत सारी आगे ट्रिब्यूटरी मिलती है। जैसे यमुना मिली है, यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरियां हैं, आगे भागीरथ, आगे जो हमारी ब्रह्मपुत्र वो भी है, तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरियां हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ इतना है कि गंगा जो रिवर है, क्वेश्चन आता है वो कितने स्टेट से होके बहती है, तो ये 5 स्टेट से होके बहती है। और इसे बांग्लादेश भी इसमें ऐड कर लिया जाए तो हमारी 6 हो जाती हैं। लेकिन हम स्टेट की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश अलग देश हो गया, हम स्टेट की बात करें तो हमारी कितने 5 स्टेट से होकर हमारी क्या होती है, गंगा नदी बहती है। कौन कौन सी स्टेट आती है वो हमारी, देखो उत्तरकाशी मैंने अभी बताया था, उत्तराखंड मेन हो गया, यूपी क्योंकि देवप्रयाग से आके मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है तो क्या है यूपी। अब और आगे बढ़ती है तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, स्टेट हो गए। देखो उत्तराखंड हो गया हमारा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी है कितने स्टेटों से होके बहती है, तो गंगा नदी 5 स्टेटों से होके बहती है। कौन कौन से स्टेट है वो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5, ये हमारे कितने स्टेट हो गए, इसमें हमारे 5 स्टेट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाता है, ये है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। ऑलमोस्ट हमारी गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन क्या है कि अलकनंदा यानी कि गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जानते हैं, गंगोत्री से जब निकलती है गंगा तो किस नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आई होप मेरे बच्चों को ये जो टॉपिक है मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी जो वीडियो मैं दूं आपको तो वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं अपने कहाँ से, ताकि मेरे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ के साथ इनके टिप्स पे ये चीजें
याद हो जानी चाहिए। ठीक है, संतोपत बद्रीनाथ, विष्णु गंगा। ठीक है, आपका कामेत नीति पास धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। और वहां से अलकनंदा आगे चलती है, नंदा देवी ग्लेशियर से नंदाकनी निकलती है, नंद प्रयाग में आके मिल जाती है। अब हमारी क्या है, पिंडारी है, वो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग में आके हमारी मंदाकिनी, जिसे हम काली गंगा बोलते हैं, वो रुद्र प्रयाग में आके मिल जाती है। अब उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख से भागीरथी निकलती है, टिहरी पे आके उससे भील गंगा मिल जाती है, और ये देव प्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है, और देव प्रयाग से हमारी गंगा निकलती है। तो ये हमारे 5 प्रयाग हैं जो हमारे धार्मिक स्थल से या धार्मिक रीति रिवाज से देखा जाए तो हिंदू धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 प्रयाग घूमने, क्योंकि ये 5 प्रयाग देवों के प्रयाग हैं। कौन कौन से हो गए हमारे? विष्णु प्रयाग हो गए, फिर हमारे कौन से हो गए? हमारे नंद प्रयाग हो गया, उसके बाद हमारा कर्ण प्रयाग हो गया, फिर हमारा रुद्र प्रयाग हो गया, फिर हमारा देव प्रयाग हो गया। ठीक है, ये हमारे प्रयाग होते हैं। अगर हम इन्हें देखें, अगर हम इन्हें याद करने की कोशिश करें तो विष्णु प्रयाग, विष्णु कौन है? विष्णु हमारे भगवान जी हैं, जिन्हें हम विष्णु जिनकी पूजा करते हैं, गुरु भी कहते हैं, हम बृहस्पति से भी इन्हें संबंधित कर सकते हैं। उसके बाद में नंद, यानी कि नंद का लाल हो, यही हमारी क्या है? नंद, नंद यानी कान्हा जी से भी हम इन्हें संबंधित कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, इन्हें कान्हा जी से भी, विष्णु का ही रूप है नंद लाला, यानी कि कान्हा जी नंद। और नंद के बाद में कर्ण, कर्ण मतलब उनके कानों के कुंडल से हम लगा सकते हैं कर्ण, कर्ण प्रयाग, यानी कि विष्णु भगवान अवतार है कहाँ पे? नंद के यहाँ पे। फिर नंद क्या है? कृष्ण जी है, कर्ण है, कुंडल पहनते हैं, फिर गले पे माला डालते हैं, रुद्राक्षी माला डालते हैं, रुद्र प्रयाग है। और फिर बाद में किसका रूप ले लेते हैं? वो देव का रूप ले लेते हैं, यानी कि देव प्रयाग हो गया हमारा ये। ठीक है, ये इससे आपको क्या होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। विष्णु प्रयाग, नंद के यहाँ लाल बहू, नंद प्रयाग, फिर कर्ण से कर्ण प्रयाग हो गया, फिर रुद्र प्रयाग हो गया, उसके बाद में देव प्रयाग हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे प्रयाग हो गए। देव प्रयाग में आके भागीरथी किससे मिल जाती है? हमारी अलकनंदा से मिल जाती है, और वहां से फिर ये मैदान में प्रवेश कर जाती है, यानी कि गंगा नदी मैदान में, यानी कि गंगा बन जाती है और यहाँ से मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए